तालमेल बिठाने का प्रयास करना या तालमेल स्वतः ही बन जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति किसी नई जगह जाए या कोई नई शुरुआत करे, वहां उसको जद्दोजहद के साथ अपनी सोच के साथ में समझौते करते हुए तालमेल बिठाने का प्रयास करना होता है। इसी वजह से जब भी नई जॉब की तरफ या व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरफ व्यक्ति कहीं और जाता है तो उसको काफ़ी हद तक खुद को कॉन्शियस रखना होता है, ये समझाना होता है कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, लोग हो सकता है इसके विद्रोह के साथ में आए, क्योंकि वहाँ चल रही परिपाटियाँ अलग होगी। उसके साथ में हमको एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम वहाँ पर अपने कार्य को सुचारू तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं आप देखिए कि एक व्यक्ति के साथ में आप बैठते हैं और ये अनजानी मुलाकात है और स्वतः ही एक तरह से जो बातें हैं उसमें आनंद आने लगता है। एक दूसरे की बातचीत को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, वहाँ स्वतः तालमेल की स्थितियां हैं और वहाँ से एक मित्रता आगे बढ़ने लगती है, जहाँ हंसी मजाक भी चलती है, आसपास में कई बातों का लेन देन होता है, किंतु कहीं पर भी वैचारिक विद्रोह या फिर ईगो जन्म लेने वाले नहीं होते, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से उन सारी ही बातचीत के साथ में स्वीकार कर चुके हैं। स्वभावगत जो स्थितियां हैं वो भी बहुत गहराई से समझ आ चुकी है। किंतु जब दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि जहां पर भी हमको तालमेल बिठाना होता है, वहां कई बार ईगो की पोजीशंस को भी हावी होते हुए हम स्वयं के भीतर से देखते हैं कि आज तो मैं इस स्थिति को सहन कर रहा हूं, किंतु हमेशा नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मेरा आएगा जब इन लोगों को मेरी बात को स्वीकार करके बढ़ना होगा। ये सारी ही प्रवृत्तियां मन और मस्तिष्क के भीतर चलती है। तो वहीं पर हम ये बात स्मृतियों के साथ में रखें कि जहां पर भी तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता हो, वहां से थोड़ा सा डिटैच भी स्वयं को करके रखें। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति यदि स्वयं को बहुत ज़्यादा अटैच करता है तो मन को व्यथित करने वाला होता है, और जहां पर भी तालमेल स्वयं स्थापित हो जाता है, 1% भी वहां डिटैच करने वाले अप्रोच नहीं आए, पूरे तरीके से हम वहां खुद को अटैच करके रखने वाले हों, क्योंकि मन वहां स्वतंत्र आधार के ऊपर सारी ही बातों को अपने भीतर समाहित कर रहा है, जोड़ रहा है, आनंद और उल्लास के साथ में चल रहा है। ये जीवन की दो परिधियां हैं जिसके साथ में हम बचपन से ही चलते हैं। कहीं गए और वहां पर इतना खुलापन महसूस नहीं किया, अपनी सोच के साथ में स्वतंत्रता महसूस नहीं की, कहीं गए तो आसानी के साथ में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो इसी वजह से इन स्थितियों को समझा जाए और हम चलते रहते हैं तो जो मित्रता का आनंद है वो लगातार मिलता है, और जो प्रोफेशनल रिलेशन है वहाँ से खुद को बहुत ज़्यादा हम व्यथित करने वाले नहीं होते। हम यहाँ 8 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज कुंभ राशि में ही चलायमान रहने वाले होंगे। सूर्यदेव मीन राशि में गमन कर रहे हैं, तो वहीं चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर परिधियां रहने वाली होंगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ जिस लाभ की उम्मीद आप लंबे समय से कर रहे थे, उसकी सारी ही स्थितियाँ यहाँ सामने रहने वाली रहेगी, ये एक बात। तो वहीं पर कामकाजी क्षेत्र के साथ में जो छोटे छोटे अवरोध बारंबार निकल कर आ रहे थे, उससे भी एक दूरी आपके लिए बनती चली जाएगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में चलते हुए आपको काफ़ी हद तक बेहतरी यहाँ पर मिल सकती है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर एकाग्रता स्थापित होगी। तो वहीं पर निवेश के कोई भी नए माध्यम की ओर आप जाना चाहते हैं, जहां जोखिम शुमार है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ वृद्धि के पूरे तत्व स्थापित रहेंगे। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में मंगल प्रदान राशि के जातक किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप आसानी से आज आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन है, दोपहर के बाद के समय अंतराल में स्थितियां और ज़्यादा आपके हद में होती चली जाएंगी। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में धैर्य स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो बेहतर समय बीतना चाहिए, जो रिश्ते की आवश्यकता है जिससे कि मानसिक संतुष्टि स्थापित होती है, वो भी आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के आधार पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए मानसिक सुख के आधार निरंतर विकसित होते चले जाएंगे।
जो जगह है आपको बनानी थी वो आप बना चुके हैं और अब लोग जो आपके कामकाज करने का तरीका है उससे निरंतर प्रभावित हो रहे हैं। ये एक बेहतर आधार आपके लिए रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कृषि जनित किसी भी कामकाज की और नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, वहां अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में ये दिन बेहतर है, तो वहीं पर ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स या कोई भी ऐसा कामकाज जो वर्ष में कुछ महीनों के साथ में चलता है, ऐसे कार्यों में नए निवेश की ओर जाना भी आपका एक प्राथमिक आधार रहे तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और इसी के साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज में एकल बूते निर्णय लेना यहाँ आपके लिए सहज वृत्तियों को सामने रखने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में नए रिश्ते बन सकते हैं। दोपहर के बाद यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं, जिसके लिए आप तैयार रहें। तो वहीं अनुशासित जीवन के साथ में चलते हुए आज आप काफ़ी हद तक इसी वजह से ख्याति को प्राप्त करने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, तो वहीं मानसिक दृढ़ता जब भी व्यक्ति के भीतर समाहित होती है तो वो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं है। ये आधार भी आज नियामक तौर पर आपके लिए स्थापित रहने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव अप्रोच रहने वाली नहीं है। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है, तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चलिएगा। इसी के साथ में जो छोटी छोटी बातें मन के भीतर दुराव उत्पन्न कर रही थी उससे आप दूर होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, उसके लिए तैयार रहें। तो वहीं वाहन चलाते समय सजगता रखना और ये ध्यान रखना कि हम तय समय से थोड़ा सा पहले अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के प्रयास के अंदर एक तरह से तेजी को ज़्यादा अपने साथ में अपनाने वाले नहीं हो। घर से थोड़ा सा पहले समय के साथ आप निकलते हैं तो उसको ज़्यादा हम बेहतर कहने वाले रहेंगे। इसी के साथ वाणी संबंधित कामकाज हो गया या किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है, ये दिवस विशेष उस लिहाजा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होती चली जा रही है। तो मिथुन राशि के जातकों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी रिश्ता अभी हाल फिलहाल विकसित हुआ ही है, वहाँ एक हम बेहतरी अनुभव कर रहे हैं। किसी भी कंक्लूजन की ओर आज पहुँचने से बचें। अपनी बॉडी लैंग्वेज में सहजता रखें। बातचीत के अंदर अपनापन रखना ज़रूरी है, किंतु उस अपनेपन के साथ में कहीं पर भी बनावटीपन का आधार आने वाला नहीं रहे। नैसर्गिक तौर पर जैसे आप हैं वैसे ही रहने का प्रयास करें। तो वहीं किसी भी शिक्षा संबंधी आधार की ओर नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आज का दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी को स्थापित करने वाला रहेगा। इसी के साथ वायु जनित विकार हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी सावधानी रखकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, यहां अज्ञात भय की स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। स्वास्थ्य में आज कफ प्रधान प्रकृति की स्थितियां आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशान कर सकती है। विदेश संबंधी कामकाज में जो अवरोध बारंबार उत्पन्न होकर आपको परेशान कर रहे थे, वहां से भी एक नियंत्रित करने वाला आधार आपको मिलता चला जाएगा। भावुकता आज दूर दूर तक भी साथ में नहीं है, किंतु फिर भी एकांत में समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर जो कई बार नकारात्मकता आने वाली होती है उससे बाउंस बैक करने के लिए ये प्रवृत्तियां आपके लिए आवश्यक रहने वाली रहेगी। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आज किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करने से आपको दूर रहना चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन को निरंतर मोटिवेट करते रहिएगा। स्वयं भले ही कई बार व्यक्ति शीतल हो, मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन हो, किंतु यदि अपनों को परेशान देखे तो वहां स्वयं को एक ऊर्जा के साथ में चलायमान करने वाला हो, एक तेज स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि वो पुनः मोटिवेट होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ते चले जाएं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए ज़्यादा हितगामी रहेगा। ये एक निवेदन मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा। तो साथ ही साथ में कर्क राशि के जातकों के लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, वहाँ पर भी एक प्लानिंग के हिस्से को आगे बढ़ाया जा सकता है। एग्जीक्यूशन के लेवल को सामने लेकर आने से आप जितना बचते हैं उतनी बेहतरी यहाँ पर स्थापित रहने वाली रहेगी। वहीं सिंह राशि,
व्यापारिक जीवन के अंदर जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, कामकाज व्यक्ति करता है अर्थोपार्जन के लिए, व्यवहारिक स्तर के ऊपर स्थितियों को संभालने के लिए और लोगों को एक तरह से किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में जोड़ने के लिए, जिससे कि उनके कामकाजी जीवन या फिर जो एक रोजमर्रा की स्थितियां होती है वहां पर यूसेज की पोजीशन को बढ़ाया जा सके। किंतु यहाँ आपको आनंद की प्राप्ति भी मिलती चली जाएगी, ये एक आधार है। इसी के साथ में शिव उपासना के साथ अपने दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। यात्राएं यहाँ कोई भी सामने आती है, सहज प्रवृत्तियों के साथ में उनको स्वीकार करना, किंतु स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूरे संकेत यहाँ आपके सम्मुख स्थापित रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो अनबन निकल कर आती है उससे एक दूरी बनाकर रखने में ही स्वयं के हितों को आप साधने वाले रहें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर आता है तो उसको आप हाथों हाथ स्वीकार करने से बचिएगा। थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र के अंदर जो एक नई दृष्टि आज भीतर से पनप रही है, जो विचार आ रहे हैं उनको निर्बाध तरीके से आप चलने दीजिए और नव स्वरूप में उनको स्थापित करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी उससे दूर होकर भी आप एक नई रफ्तार को प्राप्त करने वाले होंगे। वहीं क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि, अनुशासित होकर जो जीवन आप चलायमान कर रहे हैं वहां पर भी उसी अनुरूप आपको कामकाज और ख्याति मिलती चली जाएगी। वहीं यदि मैं कन्या राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग कई बार मानसिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को परेशान करने वाले होते हैं उससे बाहर निकलने की आवश्यकताएं हैं, ये एक आधार है। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण का एक तरह से प्रयास आप कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी आज आपके लिए स्थापित हो सकती है, किंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश से आप बचें। ऑफिस में जो छोटी छोटी बातों को लेकर कलह सामने आती है और हम उस कलह के बीच जाने के बाद में एक पश्चाताप की श्रेणी में आते हैं, आज उससे आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाना चाहते हैं उसको थोड़ा सा और आप एक स्ट्रेटेजी के साथ में लेकर चलें, ये स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी। आत्मविश्वास की कमी निर्णायक मौकों के ऊपर रह सकती है, तो इसी वजह से बारंबार खुद को उत्साहित करें। आज जब घर से निकल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं, किसी भी तरीके की चिंता नहीं, मधुर मुस्कुराहट को सामने रखना और साथ में रखना आवश्यक रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां स्वीकार करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। तो वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं भी आज बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, पुनः निवेदन कर रहा हूं, तभी की जाए तो बेहतरी रहेगी। जो हृदय जनित रोग रहे हैं उनसे आप सावधान रहें। और वहीं ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी वो हावी नहीं होने पाए और डिस्टर्बेंसेस नहीं निकल कर आए, इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ में स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, क्षमताओं में पूरे तरीके से यहां पर वृद्धि है। कामकाजी जीवन के अंदर जो सहजता के साथ में सारी ही स्थितियों को स्वीकार करके चलना होता है वहां पर भी आप स्वयं को काफी हद तक एक बेटरमेंट के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में एक नयापन आप निरंतर यहां देखते चले जा रहे हैं। इसी के साथ में भाग्य का पूरा जो सहयोग कामकाज में रहना चाहिए वो भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। वाणी संबंधित कामकाज हो गया या फिर बॉडी लैंग्वेज की पॉजिटिविटी हो गई, आज वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। इसी वजह से जो आपकी स्वीकारोक्ति का दायरा है वो आज बढ़ता चला जाएगा। स्वयं को शारीरिक स्तर के ऊपर फिट एंड फाइन रखने के लिए आप जो भी प्रक्रिया अपनाते आए हैं यहाँ पर उसको और अच्छे से अपनाना, अनुशासन के साथ में उसके साथ चलना आवश्यक रहेगा। किसी भी निवेश के माध्यम के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर भी हितगामी आधार आपके लिए बने रहेंगे। तो ये याद रखें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव निकल कर आते हैं उसको हावी नहीं होने देंगे। माता के स्वास्थ्य का अधिक आज आप ख्याल रखिएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंध यहाँ सुधरते चले जाएंगे, ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं उसमें कोई भी नयापन सामने रखने से आज आप बचिएगा, ये एक निवेदन है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय सिर्फ अपने बूते लेने से आपको यहाँ पर
थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मंगल प्रधान राशि के जातकों को आज एग्रेसिवनेस से बचना है, ये आप याद रखें। जो कई बार हमें ऐसी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है जहां इग्नोरेंस के अप्रोच को बढ़ाया जा सकता था, वहां से भी थोड़ा सा सावधान आप रहने वाले हो। किसी भी ऐसे कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हो, जो अभी तक आपकी पहचान प्रतिष्ठा बनी हुई है और समय की बद्धताओं के साथ में आप चलते रहे हैं, उसमें कहीं पर भी इधर उधर की स्थितियां नहीं आए, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करें। हृदय जनित रोगों से सावधान रहना और वहीं पर भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में, संबंधों में जो कई बार दुराव निकल कर आते हैं, उससे दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी लोग साथ में हैं उनकी मदद करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर रहने वाले हों और हमारी जो एक तरह से जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। बदले में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इस एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो बाधाएं आ रही थी अब वो धीरे धीरे दूर हटती चली जाएंगी। धनागमन की श्रेष्ठता बनी हुई है। आप अपने आत्मविश्वास के बूते काफी हद तक स्थितियों को अपने पक्ष में करने वाले रहेंगे। ये भी महत्वपूर्ण बात है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, वहां पर भी सपोर्टिव बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं उसमें आपको नहीं है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यात्राओं को भी निर्बाध गति से आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ पारिवारिक जनों के हितों का भी पूरा आप ख्याल रखें। जो भी कामकाजी जीवन में लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी पूरे तरीके से आदर मान और सम्मान दिया जाए। उनकी जो भी स्थितियां हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ में आपको मालूम चल रहा है कि वो परेशान हैं, तो उनको भी निरंतर तौर पर समझाना, अपनेपन के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। आकस्मिक कामकाज यहां आपके सामने आ सकते हैं, तो उसको भी पूरे तरीके से स्वीकार करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, धनागमन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। यहां पर वाणी संबंधित कामकाज के साथ में अधिक से अधिक धैर्य स्थापित करके आप चलने वाले रहें। अपनी बात को निर्णायक मौकों के ऊपर ही कहें। व्यापारिक स्तर के ऊपर नए संबंध बन सकते हैं और उन संबंधों के साथ किसी भी तरीके के बनावटीपन से आप बचिएगा। सहजता के भाव को रखें। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना भी आपके लिए आज बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप शिक्षा संबंधी किसी भी आधार को नएपन के साथ में अपनाकर जीवन में चलना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय विशेष आपको सहयोग दे रहा है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज या फिर मेटल संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत गहराई से रहा है, तो वहां पर भी आप बेहतर आधार आज देखने वाले रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है। गृहस्थ जीवन के आधार पर उनके कामकाज में जो भी परेशानी आ रही थी उससे भी दूर रहने के आधार यहां बनते चले जाएंगे। इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन कहा जाएगा। आईटी इंडस्ट्री के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, प्रोफाइल चेंज के कोई भी बेस सामने आते हैं, उसको भी सहजता के साथ में स्वीकार करके आप चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में पूरे दिवस के साथ में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो वहां एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर बेहतरी के आधार को आप निरंतर तौर पर देख पाएंगे। इसी के साथ में जो आपने किसी नए कामकाज की शुरुआत की है वहां धैर्य स्थापित करके रखिएगा। छोटी छोटी बातों के अंदर मन मुटाव से बचा जाए तो बेहतर रहेगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको जब प्राप्त हो और हम किसी भी जोखिम भरे कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हो, वहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष की ओर से कोई भी चिंता सामने आ रही है, उसको भी बहुत अच्छे से अटेंड करना और उन स्थितियों को समझकर उनको समझाने की आवश्यकता भी रहेगी। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन हो, आप जिस सहज भाव के साथ में हमेशा मुस्कुराहट बिखेरे रहते हैं, संघर्ष चेहरे के ऊपर नजर नहीं आते, वो ही प्रवृत्ति आज आप बनाकर रखें। यही आपके उत्साहवर्धन का एक महत्वपूर्ण आधार है। और वहीं पर आप यदि पुनः शिक्षा की ओर अग्रगामी होना चाहते हैं, ऐसे निर्णय भी यहाँ बेहद आसानी से लिए जा सकते हैं। वहीं मीन राशि,
खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप आज जरूर करें, ये एक निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं पर जो सोच में कई बार संशय के आधार आते हैं, उससे जितना आप दूर रहेंगे उतनी बेहतरी रहेगी। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में ये जो महीने का शुरुआती क्रम आगे बढ़ रहा है, मानसिक दबाव सामने आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। आप जब भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन में हो, आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद के हाल का सोचें। क्या ये जो स्थिति आज है 3 दिन बाद रहेगी, 6 महीने बाद रहेगी? ये जो फ्रस्ट्रेशन आज है क्या हमेशा लगातार चलने वाली है? नहीं तो आप उसी समय खुद को शांत प्रताधार के साथ में लेकर चलें। व्यापारिक जीवन में किसी भी आकस्मिक ऋण की प्रवृत्तियों से आपको दूर रहना चाहिए और वहीं पर स्व प्रबंधन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का आप प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो ये था 8 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।